बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 20। हम लोग इसके अंदर जो टॉपिक कवर करेंगे वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस विद पैरामीटर्स। जो इससे पहले हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है वो इम्प्लीमेंट की थी, लेकिन वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बिल्कुल सिंपल फॉर्म के अंदर थी। जबकि आज के लेक्चर के अंदर हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को पैरामीटर्स की मदद से जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी कि हम देखेंगे कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर पैरामीटर्स जो है वो किस तरह से पास किए जाते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है और उसे लिखने का तरीकाकार क्या है। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल जो है वो लिखूंगा। उसे एग्जाम्पल की मदद से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये समझ आ जाए। उसके बाद आप लोगों के बुक का एक प्रोग्राम 15.11 जो है वो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बुक के प्रोग्राम्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसलिए मैं खुद से जो है वो एक एग्जाम्पल टाइप करके आप लोगों को समझाता हूँ, ताकि आप लोगों को टॉपिक जो है वो समझ आ जाए, उसकी लॉजिक जो है वो पता चल जाए। उसके बाद प्रोग्राम जो है वो आप लोग उन्हें बार बार डिटेल से देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएंगी। लेकिन फर्स्ट टाइम जो है वो सिंपल फॉर्म में ही स्टूडेंट को समझाना जो है वो बेहतर होता है, उससे वो उसे ईजिली जो है वो अंडरस्टैंड कर जाता है लॉजिक को। तो एक मिनट। अच्छा जी, हम लोग एग्जाम्पल जो है वो शुरू करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को विद पैरामीटर्स के अंडरस्टैंड करने के लिए। तो मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा, बहुत ही सिंपल फॉर्म के अंदर मैं प्रोग्राम लिखूंगा ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है उसके लिए कुछ क्लासेस लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो इस्तेमाल करूँगा। उसके नीचे मैं एक इंटीजर वेरिएबल बना रहा हूँ a, और फिर मैं एक सिंपल सा वॉइड इन के नाम से फंक्शन बनाऊंगा जो कि इस इंटीजर वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाए। तो मैं यहाँ पर एक सिंगल पैरामीटर बना रहा हूँ इंट x, ठीक है। और ये x पैरामीटर जो है ये इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाएगा। इसी तरह मैं इसे कॉपी करता हूँ, मैं एक और क्लास बना लेता हूँ और इस क्लास का नाम रख लेते हैं जी हम b। और ये इनहेरिट कर रही है पब्लिक इनहेरिटेंस टाइप को इस्तेमाल करते हुए क्लास a को। अब यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ, उसका नाम मैंने रख दिया b। और यहाँ पर भी वेरिएबल का नाम जो है वो चेंज कर देता हूँ। और यहाँ पर पैरामीटर्स की तादाद जो है वो 2 हो जाएगी। एक तो इसके अंदर क्लास b के अंदर जो वेरिएबल मौजूद है उसे इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल होगा, दूसरा जो है वो क्लास a के अंदर मौजूद जो वेरिएबल है उसे इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल होगा। उसका सिंटैक्स क्या है वो भी मैं लिखता हूँ अभी। अच्छा जी, क्लास a के वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हम क्लास का नाम लिखेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखेंगे और उस फंक्शन को कॉल करेंगे जिसे हमने इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हम इन नाम के फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं इनिशियलाइज करने के लिए, तो हम x जो है वो इसे पास ऑन कर देंगे। अब एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब इस इन नाम के फंक्शन को कॉल किया जाएगा क्लास b के, इसे 2 पैरामीटर्स पास किए जाएंगे, एक पैरामीटर x और एक पैरामीटर y। ये x नाम के पैरामीटर को क्लास a के इन नाम के फंक्शन को हैंड ओवर कर देगा ताकि वो वेरिएबल a को इनिशियलाइज करवा दे, जबकि y नाम के पैरामीटर को वो खुद से इस्तेमाल करेगा वेरिएबल b को इनिशियलाइज करवाने के लिए। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से हम एक और फर्दर क्लास जो है वो बना लेते हैं, क्लास c के नाम से। और ये क्लास c जो है वो क्लास b को इनहेरिट करेगी पब्लिक टाइप को इस्तेमाल करते हुए। इसके अंदर वेरिएबल का नाम रखते हैं हम c, और इसका इन नाम का फंक्शन जो है वो 3 पैरामीटर्स जो है रिसीव करेगा एज अ इनपुट, जिसमें से ये 2 पैरामीटर्स जो हैं वो क्लास b के इन नाम के फंक्शन को हैंड ओवर कर देगा, जबकि थर्ड पैरामीटर जो है ये खुद के लिए इस्तेमाल करेगा। आप देख सकते हैं कि जब इन नाम के फंक्शन को कॉल किया जाएगा क्लास c के, तो इसे 3 इंटीजर वैल्यूज जो हैं वो रिसीव होंगी एज अ इनपुट। पहली और दूसरी वैल्यू को ये क्लास b के इन नाम के फंक्शन को हैंड ओवर कर रहा है, जबकि थर्ड पैरामीटर को ये खुद के लिए इस्तेमाल कर रहा है इसके अंदर मौजूद वेरिएबल c को इनिशियलाइज करवाने के लिए।
अब इसी के अंदर हम लोग एक void show के नाम से फंक्शन लिखते हैं ताकि तीनों इंटीजर्स, तीनों पैरामीटर्स, सॉरी तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया जा सके। मैं यहाँ पे एक सिंगल स्टेटमेंट ही लिख देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैं क्लास सी के शो नाम के फंक्शन के अंदर वेरिएबल ए को कॉल कर रहा हूँ या एक्सेस कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि वो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद है, तो विदाउट एनी हर्डल जो है वो एक्सेस हो जाएगा, किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह क्लास बी के वेरिएबल को भी एक्सेस कर रहे हैं। अब जैसे ही इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। इससे पहले एक दफ़ा कंपाइल करके चेक कर लेते हैं कि किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं है। नहीं जी, किसी किस्म का कोई भी एरर नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि क्लास सी को इस्तेमाल करते हुए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि क्लास सी सबसे एंड पे मौजूद है। क्लास सी को इस्तेमाल करते हुए हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे। आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर शो कर रहा है कि मैंने 3 जो है वो वैल्यूज़ पास करनी है। पहले वो वॉइड ए के लिए मांग रहा है, यानी ए क्लास के जो हमारे पास ए क्लास के अंदर जो इन नाम का फंक्शन है उसके एक्स के लिए वो हमसे वैल्यू डिमांड कर रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1। आप देखें कि वो क्लास बी के अंदर हमारे पास जो वॉइड इन नाम का फंक्शन है उसके सेकंड पैरामीटर के लिए जो है हमसे वैल्यू डिमांड कर रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बी। अब वो क्लास सी के इन नाम के फंक्शन के जो हमारे पास थर्ड पैरामीटर है जी जो है उसकी वैल्यू हमसे डिमांड कर रहा है। और ये तीनों वैल्यूज़ हमने प्रोवाइड की 1 2 3। 1 जो है वो वेरिएबल ए को इनिशलाइज होगी, 2 जो है वेरिएबल बी को इनिशलाइज होगी और इसी तरह 3 जो है वेरिएबल सी को इनिशलाइज होगी। अब इन वैल्यूज़ को वापस कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए हम void show नाम के फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। और आप मैं इसे रन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं। वैल्यू ऑफ ए इज़ 1, वैल्यू ऑफ बी इज़ 2 एंड वैल्यू ऑफ सी इज़ 3। जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो इसे 3 इनपुट्स जो है वो हैंड ओवर की जाएंगी। फौरी तौर पे कंट्रोल क्लास सी के अंदर आएगा। अब यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैंड ओवर की जा रही हैं, जिसमें से ये लास्ट वाली वैल्यू जो है, लास्ट वाला पैरामीटर जो है सी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल होगा, जबकि ये पहले 2 पैरामीटर्स जो हैं ये इस्तेमाल हो जाएंगे क्लास बी को हैंड ओवर करने के लिए। क्लास बी को हैंड ओवर किया जा रहा है, उसके इन नाम के फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। 2 पैरामीटर्स हैंड ओवर किए जा रहे हैं यहाँ पर, एक्स और वाई। कंट्रोल फौरी तौर पर मूव करेगा क्लास बी के अंदर और यहाँ पर इन नाम के फंक्शन के पास 2 पैरामीटर्स रिसीव हुए हैं, जिसमें से वो पहला पैरामीटर जो है वो क्लास ए को हैंड ओवर कर रहा है, जबकि दूसरा पैरामीटर जो है वो अपने आप को इनिशियलाइज करवाने के लिए अपने अंदर जो वेरिएबल बी मौजूद है उसे इनिशियलाइज करवाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह हम क्लास ए के अंदर पहुँचेंगे, यहाँ पर इसे एक वैल्यू रिसीव होगी, एक पैरामीटर इंट एक्स के नाम से, और इसे ये वेरिएबल ए को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल करेगा। इसी तरह ऑब्जेक्ट शो नाम का जब फंक्शन कॉल होगा तो ये पहले वेरिएबल ए को एक्सेस करेगा, क्योंकि ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद है पेरेंट क्लास के अंदर। इसी तरह वेरिएबल बी को एक्सेस करेगा, ये भी पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद है। और इसी तरह वेरिएबल सी को एक्सेस करेगा जो कि विद इन द क्लास मौजूद है, इसी क्लास के अंदर मौजूद है। यूँ ये तीनों वैल्यूज जो हैं वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगी। अच्छा, जो ये ऑर्डर है आप चाहें तो ये चेंज कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि लास्ट वाला पैरामीटर ही आप जो है उस क्लास के वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल करें। आप चाहें तो पहला पैरामीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा पैरामीटर पास कर दें, तीसरा पैरामीटर पास कर दें, जिस तरतीब से चाहें उस तरतीब से आप लोग पैरामीटर्स की पासिंग जो है वो कर सकते हैं। अब आपकी बुक की एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं। वो है जी हमारे पास 15.11।
अच्छा जी, ये आपकी बुक की एग्जांपल है। इसमें सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मौजूद है, फिर हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है और स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन के नीचे ही हमारे पास क्लास ए है। क्लास ए के अंदर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर इस्तेमाल हुआ है और इसके नीचे एक इंटीजर वेरिएबल ए है जिसे वॉइड सेट नाम के फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम लोग इनिशियलाइज करवा रहे हैं, और इसी के अंदर वॉइड आउट के नाम से एक फंक्शन है जो कि इसकी वैल्यू को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएगा जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। फिर हमारे पास एक क्लास बी मौजूद है जो कि क्लास ए को इनहेरिट कर रही है। तो ये क्लास बी के अंदर एक प्राइवेट जो है वो वेरिएबल मौजूद है इंटीजर बी, और इसके अंदर भी पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे सेम वॉइड सेट के नाम से एक मेंबर फंक्शन मौजूद है जो कि 2 इनपुट्स रिसीव कर रहा है। अब यहाँ पर वो पहली इनपुट जो है वो पास ऑन कर रहा है क्लास ए के सेट फंक्शन को और दूसरी इनपुट अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह वॉइड आउट के नाम से फंक्शन है जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर बी की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा, लेकिन उससे पहले वो क्लास ए के अंदर मौजूद वॉइड आउट नाम के फंक्शन को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएगा या एग्जीक्यूट करवाएगा। इसी तरह क्लास सी जो है वो इनहेरिट कर रही है क्लास बी को, और क्लास बी सी जो है उसके अंदर भी एक प्राइवेट जो है इंटीजर वेरिएबल मौजूद है, और क्लास बी जो है उसके अंदर वॉइड सेट के नाम से जो है वो एक मेंबर फंक्शन मौजूद है जो कि 3 इनपुट्स रिसीव कर रहा है, जिसमें से वो पहले 2 पैरामीटर्स जो हैं वो क्लास बी नाम के सेट नाम के फंक्शन को जो है पास ऑन कर रहा है। अब यहाँ पर पैरामीटर्स का नाम जो है इसने डिफरेंट लिखा हुआ है हर जगह पे, ठीक है, और इसकी वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। मैंने सभी जो है वो एग्जांपल्स के अंदर जो पिछली एग्जांपल करवाई है उसमें सभी पैरामीटर्स का नाम जो है वो सेम रखा है, चाहे वो क्लास ए के अंदर हो, क्लास बी के अंदर हो या क्लास सी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि यहाँ पर जी और एच पास किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर हमारे पास जो पहुँच रहा है क्लास बी के अंदर वो एम और एन है। तो मैंने जो है वो सिंपल फॉर्म में रखा था, ये आपकी बुक में उसने ये मेथड इस्तेमाल किया होगा। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पैरामीटर का नाम जो है वो क्या रख लेते हैं, लेकिन इससे आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, इसीलिए मैंने सेम नेम इस्तेमाल किए हैं। अच्छा जी, वॉइड आउट के नाम से जो है फंक्शन है, जब इसे कॉल किया जाएगा तो पहले ही ये क्लास बी के आउट नाम के फंक्शन को कॉल करेगा और फिर जो है ये क्लास सी की जो ये स्टेटमेंट है सी आउट वाली बाद में एग्जीक्यूट करेगा, जब पहले क्लास ए का एग्जीक्यूट होगा, बी का एग्जीक्यूट होगा और फिर एंड पे क्लास सी का। अब मेन फंक्शन के अंदर सी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसे 3 वैल्यूज़ पास ऑन की गई हैं 1 2 3, और ये तीनों वैल्यूज़ तीनों वेरिएबल्स को जाके इनिशियलाइज हो जाएंगी, और इनिशियलाइज होने के बाद जैसे ही हम ऑब्जेक्ट डॉट आउट को इस्तेमाल करते हुए फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये वापस जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगी। अब हम इस प्रोग्राम को जो है वो रन करके चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही हैं। आप लोगों ने जो मैंने एग्जाम्पल करवाई थी उसी से मिलता जुलता प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। उसके अंदर हमने 3 जो है वो क्लासेस को इनहेरिट किया था मल्टी लेवल फॉर्म के अंदर, आप लोगों ने उसे 6 तक लेके जाना है, और सेम इसी तरह जो है पैरामीटर्स जो है वो पास ऑन करवाने हैं, यानी कि आपके पास जो 6th क्लास होगी उसे 6 पैरामीटर्स पास ऑन होंगे। अब आपने उसी तरतीब से जो है हर एक क्लास के अंदर जो है एक वेरिएबल बना लेना है, उसे इनिशियलाइज करवाते जाना है, पैरामीटर्स को यूं पास ऑन करके आपने प्रैक्टिस करके देखना है। और इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि आप लोग जो है वो क्लास जो भी मौजूद होगी उसमें पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे ही जो है वो मेंबर वेरिएबल भी बनाएं और मेंबर फंक्शन भी बनाएं। उसका बेनिफिट ये होगा कि आप लोगों को हर क्लास के लिए सेपरेट जो है वॉइड आउट का जो है फंक्शन नहीं लिखना पड़ेगा, और ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो है बार बार इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा इसको कॉल करने के लिए। अगर आप पब्लिक के नीचे लिखेंगे तो आप लोग लास्ट वाले जो क्लास होगी उसके अंदर ही सारे के सारे वेरिएबल्स की वैल्यू को एक्सेस कर सकेंगे, और जब आप उसे एक्सेस कर सकेंगे लास्ट वाले क्लास के अंदर तो आप सिंपल एक ही वॉइड आउट के नाम से फंक्शन लिखेंगे और सारे के सारे जितने भी वेरिएबल्स मौजूद होंगे, 4 मौजूद हैं, 5 मौजूद हैं या 6, जितने भी वेरिएबल्स मौजूद होंगे सभी के सभी वेरिएबल्स जो हैं उनकी वैल्यू जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो है वो इजीली डिस्प्ले करवा पाएंगे। इससे आपका कोड थोड़ा जो है वो शॉर्ट हो जाएगा और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम हो जाएगी। इससे प्रैक्टिस करें, और किसी किस्म का कोई भी एरर आता है तो वो भी आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। और अपने मिड एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो साथ के साथ लाजमी तौर पे करें।
मैं जल्दी जो है वो डेट अनाउंस करके आप लोगों से ऑनलाइन जो है मिड एग्ज़ाम लूँगा। अल्लाह हाफिज़।